जो हमारे एतराफ़ व अकनाफ़ में हमारे जो सराउंडिंग में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। जैसे ये देखिए इसके ये डस्टर, ये चॉक, ये क्या है मोबाइल। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो हम लोग देखते हैं। ये सारी चीज़ें अगर बात की जाए इस स्केल में ही, जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस जगह को घिरी हुई है। उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ वेट है। इसी तरह से इसमें भी इतना जगह को ली है और ये भी इतना जगह को ली है और इसमें भी कुछ ना कुछ वेट। तो बच्चों, दुनिया की वो सभी चीज़ें जो जगह घेरती हो और जिसमें कीमियत हो, कीमियत मीन्स मास हो, उसे हम क्या कहेंगे? मादा कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है बच्चों, मादे की तबी और कीमियाई खसूसियात की बुनियाद पर इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होता है कि पहला आज देखेंगे तबी माहियत। ठीक है, इसमें पहला माहियत में मादे की ज़रात के दरमियान खाली जगह होती है। दूसरी माहियत है मादे की ज़रात हरकत में रहती है और तीसरी है मादे की ज़रात एक दूसरे की सिमत कशिश रखती हैं। तो इसे हम एक एक करके मशगला और मुबासा के ज़रिए देखेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग पहले देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इसके दरमियान जगह, खाली जगह होती है। इसको मशगला के ज़रिए बताने के लिए मैंने एक कटोरी में नमक लिया है और एक बोतल में पानी है, ये एक गिलास है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। ये हमने अभी देखा कि मैटर क्या करती है, स्पेस लेती है प्लस इसमें मास होती है। यहाँ भी स्पेस लिया है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है। अब इसमें जब डालेंगे, अब पहले एक मिनट इसका लेवल को हम निशानदाही कर लेते हैं। आइए हम बच्चों, ये देखिए हम यहाँ पे पानी की जो लेवल है उसको हम निशानदाही कर लिए। ठीक है, अब हम 1 चम्मच नमक को डाल रहे हैं। हमें ये देखना है कि इसकी जो लेवल है, जहाँ तक हम निशानदाही किए हैं, उससे ज़्यादा हो रही है या नहीं। बच्चों, तकरीबन घुल चुकी है पूरी तरह से, लेकिन अब यहाँ देखिए इसके लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। इससे क्या नतीजा हासिल होती है कि पानी की जो ज़रात हैं उसके दरमियान आपके नमक के ज़रात चले गए हैं और इस वजह से इसकी लेवल जो है इंक्रीज़ नहीं हुई। अब दूसरा देखते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मादे की ज़रात हरकत करती है। तो इसे बताने के लिए मैं क्या किया हूँ, ये अत्र लिया हूँ। इसको जब हमने अभी निकाला है बाहर, तो इस रूम के चारों तरफ आपकी खुशबू फैल चुकी है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि इसकी कलर नहीं होती है, रंग नहीं है। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है, खुशबू जो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, इससे ये ज़ाहिर हो रही है कि मादे की जो ज़रात है वो हरकत करती है। ठीक है, इसी तरह से आप जब भी अगरबत्ती जलाते हैं तो इसकी खुशबू चारों तरफ चली जाती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरह से मादे की ज़रात जो है हरकत करती है। इसके लिए मैं पानी ले रहा हूँ 3 गिलास में, और इसमें ये एक चीज़ और ये भी देखेंगे कि किसमें कितना जल्दी हरकत करती है। तो इसके लिए हम एक मैं ताज़ा पानी ले रहा हूँ। ठीक है, एक मैं ताज़ा पानी ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एक मैं ठंडा पानी ले रहा हूँ, और इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, गर्म पानी ले रहा हूँ। ये क्या है, गर्म पानी है। ठीक है, अब इसमें नील कोई भी कलर आप डाल सकते हैं, या नील का मैं एक बूंद करके दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे बगौर मुशाहिदा करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि किस में जल्दी घुलती है और किस में लेट से पानी में आपको देखना है कि पार्टिकल्स मूव करती है कि नहीं करती है, और किस में कितना जल्दी तेज़ी से मूव करती है। ठीक है, आप देखिए ये ठंडा पानी में एक बूंद मैंने डाला, उसके बाद ये देखिए ये ताज़ा पानी में डाला, उसके बाद ये देखिए ठंडा पानी में मैंने डाला, उसके बाद ये देखिए गर्म पानी में मैंने डाला। आपको देखना है जल्दी किस में बहुत तेज़ी से किस में घुल रही है। आप देख रहे हैं कि ताज़ा पानी भी पूरी तरह से नहीं मिली है, और ठंडा में तो बहुत कम ही मिल रही है, और गर्म में आप देख रहे हैं पूरी तौर से मिल चुकी है। तो दूसरी बात ये देखिए आप कि हम इसे मिलाए नहीं चम्मच से, बल्कि ये अपने से पूरी पानी में फैल चुकी है, इसकी नील का जो कतरा डाला। तो इससे क्या जाहिर हो रही है कि
मादा जो है के ज़रात हरकत करती है। दूसरी बात, जितना ज़्यादा गर्म होगी उतना ज़्यादा हरकत करेगी, और जितना ठंडी होगी उतना कम हरकत करेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, या नेचर मादे की ये थी कि इसके ज़रात के बीच, पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चौक है, इसको सेम फोर्स से हमने हिट किया तो ये टूट गई। अब देखिए इसके ज़रात के पार्टिकल्स में दब मारे सेम फोर्स से, तो ये थोड़ी दब गई, उसके बाद फिर सेम पोजीशन में आ गई। यहाँ देखिए ये एक पैसा है, इसमें मैंने जितना फोर्स लगाया सेम फोर्स लगाया और कोई तब्दीली नहीं आई। क्या देखे आपने कि जितनी इसके ज़रात के दरमियान जो पार्टिकल्स हैं वो मजबूती से नहीं पकड़े हैं, और यहीं पे इससे ज़्यादा कशिश है इसके पार्टिकल्स के बीच, और इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब बच्चों ये देखते हैं कि ये क्या है, बिस्किट, ये क्या है, पानी, ये क्या है, O2 है। ठीक है, O2 है। यानी आप देख रहे हैं कि पदार्थ यानी मैटर, मादा मुख्तलिफ हालत में पाए जाते हैं। बच्चों मादे यानी मैटर की खुसूसियात हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉलिड के जो शेप्स हैं ये आपका फिक्सेड हैं कि नहीं। तो अगर आप किसी दूसरे कंटेनर में भी डालेंगे या कहीं भी रख देंगे तो जैसा है वैसा ही रहेंगे, और इसकी वॉल्यूम में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, नहीं आ रही। इसी तरह से इसमें भी आपके कहीं भी रख दीजिए, किसी भी दूसरे कंटेनर में आप रख देंगे तो इसके जो शेप में, शक्ल में तब्दीली नहीं आएगी, और इसमें भी आपका शक्ल में तब्दीली नहीं आएगी, जहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसकी वॉल्यूम यानी कीमियत, इसका भी कीमियत अगर आपको निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यानी LBH से आप निकाल सकते हैं ना। और इसका जो आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये स्फीयर है तो 4/3 पाई क्यूब्स। और बात करें अगर इस वॉच की कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम, कीमियत, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेंगे, और क्योंकि ये अरेगुलर शेप है तो इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पानी लिए हैं, इसको निशानदेही कर लिए, इतना है। अब इसको डाल रहा हूँ मैं। देखिए इसमें वाटर का जो लेवल है इंक्रीज कर चुका है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये इतना जो पानी है ये आपका क्या है, ये आपका जो वॉल्यूम ऑफ घड़ी का है, क्योंकि मेरे पानी की एक्चुअल जो वॉल्यूम थी यहाँ तक थी, जहाँ तक हमने निशान की, और ये जो इंक्रीज़ हुआ है वो आपका घड़ी की जो है वॉल्यूम है। तो इस तरह से आप उस पानी को निकाल कर देख सकते हैं। ठीक, तो ये अरेगुलर शेप वाले जो मैटर है उसके वॉल्यूम को निकालने का तरीका है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि लिक्विड यानी रकीक या मायात भी कहते हैं इसे उर्दू में, इसकी शक्ल तब्दील होती है या नहीं होती है। देखिए इसमें मैंने डाला, और ये स्टील का है बर्तन, इसमें मैंने पानी को डाला और इसमें भी डाल दिया, इस कटोरे में। आप देख रहे हैं ये वाइट है तो उसी का शक्ल अख्तियार कर ले, स्टील है तो उसका शक्ल, और ये ब्राउन कलर के तो इसकी शक्ल अख्तियार कर ले। यानी इससे जाहिर हो रहा है कि ये जो वाटर है, वाटर की कोई शक्ल, अपना शक्ल नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ठोस, मायात और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसको दबाया जा सकता है या नहीं, यानी कंप्रेसिबिलिटी है या नहीं। दबाव पजीरी को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस ठोस में मान लीजिए हम इसमें जो बालू के कण को डालते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इसको प्रेस किया जा सकता है, जितना है इसका लेवल। देखिए इसके ये ठोस है और इसको ज़रा सा भी प्रेस नहीं किया जा रहा है, यानी कि दबाया नहीं जा सकता। अब यहीं पे हम मायात यानी लिक्विड ले रहे हैं, यहाँ देखिए लिक्विड ले रहे हैं। अब इसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं इसको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और वहीं पे अगर गैस ले रहे हैं, ये गैस है, अगर ये क्या है, गैस है, इन्वायरमेंट का गैस है। ठीक है, यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि ये गैस है तो इसको अगर दबाया, बहुत ही ज़्यादा दबाया जा सकता है। ठीक है, और ये फिर देख रहे हैं कि ये पीछे की तरफ आ जा रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं उतना ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल सट जाती है, फिर वो आपका बाहर की तरफ आ जाती है। जो आप LPG में देखते हैं दरअसल उसको काफ़ी प्रेस किया जाता है, इसीलिए उसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। तो बच्चों हम लोग अब पानी की ज़रात यानी पार्टिकल्स को जूम इन करके देखते हैं।
आप देखेंगे ये हमने बटन का इस्तेमाल किया हूँ। इसके ज़रात आपको इस तरह से नज़र आएंगे। कैसे नज़र आएंगे? ठीक है, ये देखिए काफ़ी दूर दूर नज़र आ रहे हैं इसके ज़रात। यहीं पे आप रकीक यानी लिक्विड में देखेंगे तो इसके ज़रात इस तरह से नज़र आएंगे, और यहाँ पे अगर सॉलिड यानी बर्फ़ के टुकड़े को देखेंगे तो इस तरह से नज़र आएंगे। ठीक, तो उस खसूसियात को आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमने देखा ठोस यानी सॉलिड में का शेप जो है मखसूस होती है, स्पेसिफिक होती है। रकीक यानी लिक्विड की की जो शक्ल है, शेप है, स्पेसिफिक नहीं होती है। हमने अलग अलग कंटेनर में जो पानी रखा था उसी की शक्ल की हो गई थी, है कि नहीं। और उसके बाद गैस की भी शक्ल मखसूस नहीं होती है। और कीमियत यानी वॉल्यूम को देखेंगे तो ठोस की जो कीमियत है वो कांस्टेंट यानी मुस्तकिल होती है, और रकीक में भी जो वॉल्यूम है उसकी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और गैस की जो वॉल्यूम है उसको क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। और बाउंड्री की बात की जाए तो ठोस की जो है बाउंड्री तय सादा होती है, फिक्सेड होती है। रकीक की फिक्सेड नहीं होती है, और गैस की भी तय सादा बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, खुदा हाफिज़।